देखिए, वो मुसलमान है, वैसी साहब तो मुसलमान है, तो अल्लाह अकबर उनको कहने का हक है, तो जमीयत उलमा हिंद क्यों रोकेगी किसी को अल्लाह अकबर कहने से? तो तायद करते हैं आप लोग उनका? मैं उसको रोक दूं या जमीयत रोक दे? किसी भी तंजीम को ये पावर है कि किसी मुसलमान को ये कहे कि आप अल्लाह अकबर ना कहे? बल्कि सियासी तौर पर जमीयत का अपना एक नजरिया है, वो हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने पहले भी बयान में दिया है। और हम लोग सियासी तौर पर मुल्क के बसने वालों को तकसीम करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में बसने वाले हिंदू मुसलमान मिलकर सियासत करें, मुत्तहिदा सियासत हो। अगर सियासत मुख्तलिफ होगी और मजहबी बुनियादों पर सियासत होगी तो ये नुकसानदेह है सबके लिए। कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इलाके में आज जमीयत उलेमा हिंद की ओर से एक भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। यह कार्यक्रम आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। समारोह में जमीयत उलेमा हिंद के कई वरिष्ठ सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि जमीयत उलेमा हिंद किसी एक जाति या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए काम करती है। उनका मकसद समाज में आपसी सद्भाव, शांति और इंसानियत को बढ़ावा देना है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। कार्यक्रम में हाफिज अब्दुल रज्जाक, जिल्लुर रहमान आरिफ, मौलाना अशरफ अली कासमी, मौलाना इमामुद्दीन कासमी, अली हसन, मोहम्मद शाहिद, परवेज आलम, नूर आलम आजमी, अब्दुल अजीज सहित जमीयत के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए और सभी ने मिलकर ईद की खुशियां साझा की। इस दौरान लोगों के बीच आपसी भाईचारे और एकता का मजबूत संदेश दिया गया। कुल मिलाकर यह ईद मिलन समारोह सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया। हमारा ये प्रोग्राम माशरती ताल्लुक़ से कि मुसलमान अपने माशरती तौर पर अपने माशरे में दीन और शरीयत को दाखिल करें और रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से इन्होंने इबादत की है अपनी इबादतों को ज़ाय न करें, इस पैगाम के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और यही पैगाम लोगों तक पहुँचाया गया। ज़िम्नन थोड़ी सी बात जमीयत के ताल्लुक़ से भी आ गई और इस ताल्लुक़ से भी बात की गई और इसके साथ ही लोगों से ये भी गुजारिश की गई है कि SIR का जो मामला है उनमें जिन लोगों का नाम नहीं आया तो कोशिश करके उनके नाम को दाखिल करने की जो तदबीरें हैं उसको इख्तियार की जाए। जमीयत उलमा इस ताल्लुक़ से अपने अपने इलाके में हत्तल मक़दूर काम कर रही है। लोग इसके ज़िम्मेदारों से भी रब्ता कर सकते हैं। किसी परेशानी में ये कलकत्ता जमीयत जो है मनसूबा बंद काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक़ से। तो अगर किसी को कोई परेशानी हो तो रब्ता करे। मुसलमानों का बड़ा तबका वोटिंग राइट से इस बार महरूम होने जा रहा है, उनका नाम ही नहीं है, उसके लिए जमीयत कुछ प्लानिंग है आप लोग के लिए? जो तबका जिन लोगों का नाम कटा है पहले तो ख़ुद उनको फ़िक्र करनी है कि वो अपने नाम को दाखिल करने के लिए जो सिस्टम है अभी उस सिस्टम को फॉलो करें। जो सिस्टम हुकूमत ने दिया है उस सिस्टम को फॉलो करके अपना फार्म वगैरह जमा करें और बकिया जमीयत उलमा हिंद भी अपने तौर पर काम कर रही है और जो हो सकेगा उसको किया जाएगा और कर रहे हैं हम लोग। बंगाल में असदुद्दीन अवैसी भी इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपने मंच से डायरेक्ट नारे तक भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। क्या जमीयत उलमा हिंद उनकी तायद करती है? देखिए, वो मुसलमान है, वैसी साहब तो मुसलमान है, तो अल्लाह अकबर उनको कहने का हक है, तो जमीयत उलमा हिंद क्यों रोकेगी किसी को अल्लाह अकबर कहने से? तो तायद करते हैं आप लोग उनका? मैं उसको रोक दूं या जमीयत रोक दे? किसी भी तंजीम को ये पावर है कि किसी मुसलमान को ये कहे कि आप अल्लाह अकबर ना कहे? बल्कि सियासी तौर पर जमीयत का अपना एक नजरिया है, वो हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने पहले भी बयान में दिया है। और हम लोग सियासी तौर पर मुल्क के बसने वालों को तकसीम करना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में बसने वाले हिंदू मुसलमान मिलकर सियासत करें, मुत्तहिदा सियासत हो। अगर सियासत मुख्तलिफ होगी और मजहबी बुनियादों पर सियासत होगी तो ये नुकसानदेह है सबके लिए। जो बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों से वोट डालने, क्या जमीयत उलमा हिंद ऐसी सियासी जमात की हमायत करती है? सबसे पहली बात तो यह है कि आज हम लोग का जो प्रोग्राम था इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा जमाती प्रोग्राम था और ईद के बाद तमाम मेंबरों के साथ मिल के एक प्रोग्राम था। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती है कि जो भी आए यहाँ सेकुलर हुकूमत आए और यहाँ अमन पसंद लोग आएँ। ये बाबरी मस्जिद वाला जो आज जिनके दिल में ख्याल आया है वो बाबरी मस्जिद के लिए उन्होंने क्या किया, क्या कुर्बानी करी,
इससे पहले उन्होंने क्या किया था जो आज बाबरी मस्जिद के नाम पे वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। जमीयत उलमा ने तो पहले दिन से रोज़े अव्वल से ही बाबरी मस्जिद का केस लड़ा। जो आज जमीयत बाबरी मस्जिद का नाम लेके जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या सियासत कर रहे हैं, ये तो उन लोगों से आपको पूछना चाहिए कि इससे पहले तुमने बाबरी मस्जिद के लिए क्या किया। और आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि उनको वोट दें या नहीं दें, उनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उसको वोट देने से किसका फायदा होगा, ये आवाम को भी सोचना चाहिए। कई छोटी छोटी मुस्लिम पार्टियां भी मैदान में आ चुकी है, आईएसएफ है, आइमा है। क्या लगता है कि मुसलमान वोट बढ़ जाएगा और किसी और पार्टी को फायदा होगा इस बार? तो ये तो बंटने वाला काम ही हो रहा है। इसलिए मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि तमाम मुसलमानों को सोच समझ के मजबूत कैंडिडेट को, जीतने वाले कैंडिडेट को, सेकुलर कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। और ये बंगाल की आवाम सेकुलर है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो सेकुलर ही हुकूमत लाएगी, ये पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। एसआईआर के नाम से लोगों में खौफ है, दहशत है, लोगों का नाम कट गया है, इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? इसके लिए हम लोग शुरू दिन से सोच भी नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं, सिर्फ वक्तव्य में नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने 2 मरतबा हमारे मौलाना सिद्दुकुल्लाह चौधरी साहब के साथ हम लोग ने 5-7 आदमी का ग्रुप किया था, और सीईओ से हम लोग ने 2 बार मुलाकात करी और उन्हें पूरा प्रेशर बनाया कि वो नाम नहीं काटना चाहिए। और उसने हमसे वायदा भी किया कि हम लोग ऐसा किसी आदमी का कोई नाम नहीं काटेंगे। अगर किसी का कट भी जाता है तो वो हमारे से एप्लीकेशन कर सकता है, दरख्वास्त कर सकता है, उसका वक्त है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे बंगाल में इलेक्शन होने के बावजूद एसआईआर के डीएम ऑफिस वगैरह का भी घेराव हो रहा है, सब कुछ कर रही है जमीयत उलमा, और आवाम से ये गुजारिश कर रही है। और आपके इस चैनल से के ज़रिए भी हम ये कहेंगे कि जिनकी अगर कोई परेशानी है या कुछ पूछना गचना है तो कलकत्ता जमीयत के दफ्तर में या मुकामी जमीयत के ज़िम्मेदारों से रब्ता करें। आज का ये प्रोग्राम जो है जमीयत उलमा कलकत्ता की जानिब से जमीयत के शहरी दफ्तर में मुनाकिद हुआ और ईद मिलन के ताल्लुक़ से मुनाकिद हुआ। जमीयत उलमा हमेशा से भाईचारा का पैगाम देते आई है और इस तरह की ईद मिलन आप जो है आज शहरी देख रहे, इंशाअल्लाह सूबाई भी और मरकज़ी भी देखेंगे कि हमारे जो बड़े अकाबिर वो भी मुनाकिद कर रहे। तो हम लोग इस चीज़ को इसलिए भी करते हैं कि एक भाईचारा का मैसेज जाए। ईद मिलन के नाम पे बहुत सारे लोग आते हैं और ये प्रोग्राम जो जमीयत उलमा ने मुनाकिद किया कलकत्ता ने, और उसके साथ ही बहुत सारी बातों को जमीयत उलमा ने पैगाम के तौर पे भी कहा। मौजूदा हालात के हवाले से भी बात आ गई और जो मुल्क की सूरत हाल उसके ताल्लुक़ से भी बात आ गई।